Hello students, today's question is about average acceleration. अब इस सवाल में यह है कि एक ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल कवर करता है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड की वैल्यू गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड और जो उसका रेडियस है वो 6 मीटर है और हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब देखें, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो बच्चों के फौरन जहन में आता है कि जो एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में होती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो बच्चे फौरन से एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं v² से, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होती है ना, याद रखिएगा कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है, ये एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होती, ये इंस्टेंटेनियस होती है। ओके, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगी? एवरेज एक्सेलरेशन होती है नेट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसके लिए हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जो टोटल टाइम टेकन है ये s इज इक्वल टू vt की हेल्प से डिस्टेंस ओवर स्पीड बन जाएगा। ये दोनों वैल्यूज फाइंड करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो जो डिस्टेंस है, क्योंकि सेमी सर्कल कवर हो रहा है तो पाई r का डिस्टेंस कवर होगा और जो स्पीड है वो ऐसे लिख देते हैं। देन टाइम बन जाएगा पाई, और r जो था वो 6 था, स्पीड जो थी वो 8 थी। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 से और यहाँ 4 आ जाएगा, तो टाइम बन जाएगा 3π/4। ये हमारे पास टाइम आ गया है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो यहां ध्यान करें, सपोज एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है, सेमी सर्कल कवर करते हुए पॉइंट बी पर आता है, तो यहाँ ए पर अगर उसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन थी, इसे मैं इनिशियल वेलोसिटी कह दूं, तो जो फाइनल पॉइंट है वहां उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी है। इसलिए बच्चों, अगर पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी को 8 मीटर पर सेकंड लेंगे तो पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी को -8 मीटर पर सेकंड लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। ओके, अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो -8 है, ये नेगेटिव फॉर्मूला का एज इट इज, इनिशियल पॉजिटिव 8 थी, तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी बन रहा है वो -16 बन रहा है। सो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ये दोनों वैल्यूज अगर पुट कर दें, चेंज की जगह -16 और टाइम की जगह 3π/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4 ऊपर आकर 64 बना देगा ओवर 3π। Hence answer is 64/3π मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव ऑप्शंस में नहीं है तो उसको इग्नोर किया गया है।